बात करते हैं बिग बैश लीग की। जी हाँ, वही बिग बैश लीग जहां पे बाबर आजम के लिए एक अलग इनक्लोजर बनाया गया बाबरिस्तान के नाम से। और उसकी हालत ये है कि अब वक्त से पहले उसकी टिकट्स फरोख्त हो जाती हैं और ये भी कहा गया है कि इस स्टैंड को वसी किया जाए क्योंकि फैंस की तादाद ज्यादा है और जगह कम। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि बाबर साहब फिर 7 बालों पे 2 रन बनाकर पवेलियन की तरफ चल पड़े। भाई कुछ तो मुल्क की इज्जत का ख्याल कर लो। मैं मानता हूं कि आपकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है और मैं खुद भी आपका बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन आप पुरानी परफॉर्मेंस पे कब तक खेलते रहेंगे? मैं पहले भी इसी प्लेटफॉर्म पे आपको कह चुका हूं कि जिद छोड़ दो और डोमेस्टिक खेलो। यहां मैं आपको एक बात बताता हूं, कुछ दिन पहले मेरी नजर से गुजरा विराट कोहली का 2012 में दिया गया इंटरव्यू, जिसमें उसने एक इंकशाफ किया कि जब मेरे ऊपर हार्ट पैच आया या मैं नहीं चल रहा था 2010 11 12 में, तो तब मैंने जाकर ये फैसला किया कि मैं खुद को देखूं। तो मैंने सबसे पहले जाकर शीशे के सामने खड़ा हुआ और उसके सामने खड़े होकर अपनी शर्ट उतारी और अपनी फिजिक देखी कि क्या ये एक प्लेयर की फिजिक है। तो मेरे दिल ने भी कहा कि नहीं, ये एक प्लेयर की फिजिक नहीं है। तो उसके बाद मैंने अपनी फिटनेस पे काम करना शुरू किया और आज दिन तक मैं अपनी फिटनेस पे बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करता। उन्होंने यहां तक भी कहा कि भाई रात को मेरी ये हालत होती थी कि मेरा दिल करता था कि बेड पे पड़ी चादर भी मैं खा जाऊं, लेकिन मैं अपनी डाइट पे फिर भी कंप्रोमाइज नहीं करता था। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं बाबर आजम की फिटनेस पर। तो भाई मेरी तरह उसका भी पेट निकलना शुरू हो गया है। तो भाई ये प्लेयर की फिटनेस नहीं होती। आप किसी भी ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर को अब भी देख लें, उसकी शर्ट उतारकर उसके 6 पैक बने होंगे। भाई कोई भी गेम हो, फिटनेस सबसे पहले होती है। अब मैं आ जाता हूं तीसरी तरफ। तीसरी तरफ यह है कि आपने किन किन प्लेयर के रास्ते रोके हुए हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। साहिबजादा फरहान बैठे थे, उनको चांस मिला और उन्होंने खुद को मनवा लिया। अब बाबर के पीछे बैठे हैं मार सदाकत, और ये कल जो बच्चा हमारा परफॉर्म करके समीर मिनास, शुमाइल खान और शाहजेब खान, ये अभी तो मैंने चंद नाम बताए हैं, 20 नाम ऐसे हैं जो आपका खिलाफ पुर करने के लिए बैठे हैं, लेकिन आपके कानों पर तो जूं तक नहीं रेंगती। खुदारा कोई मेहरबानी करें अपने पर भी, अपने फैंस पर भी। अब तो आपके फैन भी शर्मिंदगी से आपका नाम लेना गवारा नहीं करते। मेरी इन बातों से आप कितने मुत्तफिक हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।